2 मिनट, ये हम ऑडियंस को बताएंगे कि कैसे काउंसिल होता है, ये पूरा प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप बताइए। काउंसलिंग तो मतलब मतलब ऐसा नहीं कि अगर मान लो कि मुझे भी रास्ते में ऐसा कोई मिला, तो मुझे फर्स्ट क्या, क्या हाँ करना मतलब चाहिए? अब उसके साथ में बैठो, उसके साथ में प्रेम से बात करो, उसको चाय पानी पिलाओ, फिर चाय पिलाओ, उसको ब्रेकफास्ट वगैरह खाना तो उसको खिलाओ, फिर उसका तो बैठे बैठे बात करो, उसका नाम पूछो, उसका फादर का नाम पूछो, मैरिड अनमैरिड उसकी मिसेज का नाम पूछो, फिर उसको धीमे धीमे गाँव का नाम पूछो, कौन सा जिला। हम्म। अगर गाँव का नाम भी बताएगा तो आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। हम्म। और कोई भी पुलिस स्टेशन आपको मतलब हेल्प मांगोगे तो आपको हेल्प भी मिल सकती है। मतलब काउंसलिंग करने के लिए आपके पास दिल चाहिए, दिमाग नहीं चाहिए, डिग्री नहीं चाहिए। फिर मान लो कि सर कि वो अगर कोई ऐसी हालत में ही नहीं है, तो फिर हमको कौन से यू नंबर हैव पे गो कॉल? विद द फ्लो, सिंपल। हम्म। सामने वाला जो बंदा है ना, उसको इतने दिन से या इतने महीनों से, जब से वो भागा है ना, सब जगह से उसको तिरस्कार मिला है। ओके। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, उसको ये पागल भाग, ये पागल भाग, उसको भगाया जाता है। ओके। कोई उसके साथ प्यार से बात नहीं करता। हम्म। तो यू हैव टू गो विद द फ्लो, वो जो सुनना चाहता है वो आप बात करो। ओके। तो होता है ना कि वो जैसे ही तुम पास में जाओगे, मैं तो बादशाह हूँ, अरे बादशाह मैं समझ रहा हूँ आप बादशाह हो, अरे आपके वजीर का है, मैं आपका वजीर हूँ, ओके। है ना। तो जो बात जो टोन में वो बात करना चाहता है ना, वो टोन में आपको बात करना है। वो बोलेगा मेरे पैसे चोरी, अरे मैंने ही दिए थे, मैं दे रहा हूँ ना वापस, कितने चाहिए, हम्म। है ना। मैं तो नौकरी छोड़ के आया हूँ, अरे नौकरी छोड़ी नहीं है, मैं कर्मचारी हूँ आपके साथ, चलो दूसरी नौकरी करते हैं अपन दोनों वो ढूंढते हैं। बीड़ी भी मांगेगा, सिगरेट भी मांगेगा, गुटखा भी तो मांगेगा। उसकी सारी डिमांड पूरी करनी है। पूरी करनी, एक बार पूरी करो, आप एक बार पूरी कर लो, फिर वो धीमे धीमे आप जितना प्रेम से बात करोगे ना, वो बात डिग्री की चाहिए, डिग्री चाहिए नहीं, इसके लिए काम करने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, हम्म। काम दिल से और होता है। उसके बाद हम 181 पे कॉल कर सकते, 181 हाँ, का आपका कौन सा नंबर अगर होगा? फीमेल है तो आप 181 पे कॉल कर सकते हो, अदरवाइज हमारा एनजीओ का भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते क्या हो। नंबर है उनका, उसका? हमारा मोबाइल नंबर है एनजीओ का, और वो नंबर पे कोई भी बंदा या बंदी कॉल करेगी कि ऐसी ऐसी तकलीफ में है, ये पेशेंट है। हमारे एनजीओ से पास के जितने एरिया है, हम पूरा एरिया कवर करते हैं, एटलीस्ट जहाँ हमारी पहुँच 4-5 घंटे के अंदर है, हम जाके लेके आ जाते हैं। बट फर्स्ट 181 इसके लिए बिकॉज फीमेल है। सो गुजरात सरकार ने जो हेल्पलाइन बनाई है, तो इट विल हेल्प अ लॉट कि आप उनके थ्रू अगर रूट करोगे तो वो भी अच्छी बात होगी। तो क्या उनके थ्रू आएंगे तो उसका प्रेगनेंट टेस्ट वगैरह भी हो जाएगा, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को हम रख नहीं सकते। अच्छा, ऐसा और है। हाँ, नहीं रख सकते, और बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि मतलब जो प्रेग्नेंट होते ही है। मैंने तो यही कई सारे, मैं तो मेरे अपने गांव में भी देखे हैं कि वो अ, मेरे पापा ने बताया था मुझे, लेकिन मैंने उनको देखा है, जो मेंटल लेडी थी वो क्या है कि उसको उनका यौन शोषण करके वो प्रेग्नेंट हो गई लेडी, एंड देन उसका डिलीवरी तो हुआ नहीं, एंड देन उसकी डेथ हो गई, ऐसा भी। तो एक पूरा ना, एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रैकेट चलता है। ओके। ये कैसे चलता है, एक केस हमारे पास आया था जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। है ये सब। पालन तो ये पालनपुर में, हम्म। बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट पालनपुर में, एक महिला थी जो एक जगह पे बैठी रहती थी, ओके। और उसको एक प्रोफेसर थे कॉलेज के, वो नोटिस करते रहते थे। तो वो करीब करीब 4-5 साल से थी। ऐसा होता था कि वो बैठी है, उसको 2 टाइम खाना भी भीख मांग के मिल जाता था, वो मेंटल थी, उसको प्रेग्नेंट किया जाता था। हम्म। और जब उसको डिलीवरी का टाइम आया ना, तब उसको लेके जाते थे। हम्म। अराउंड 3 महीने तक वो गायब रहेगी, उसका बच्चा आ जाएगा, उसके बाद उसको वापस से जैसी थी वो परिस्थिति में छोड़ दी जाए। 2 बार ऐसा हुआ बैक टू बैक, 2 बार उसको प्रेग्नेंट किया, बच्चा ले लिया और उसको वापस से छोड़ दिया। जब थर्ड टाइम डिलीवरी का टाइम आया, वो लोग लेके गए, बट समहाउ वो मिस कैरेज हुआ या क्या हुआ, गॉड नोज, वो डिलीवरी सक्सीड नहीं हो पाई, या हो सकता है हो भी गई हो, जो हमें पता ना हो। बट उसका जो यूट्रस था, वो यूट्रस पूरा बॉडी के बाहर था। यस, मतलब वो पूरा उसकी जांग तक लटक रहा था, वो हमें भी नहीं पता था। बट थर्ड टाइम जब हमें पता लगा, वो प्रोफेसर ने हमें कॉल किया, हमारे एनजीओ के अंकल को कॉल किया कि एक फीमेल ऐसी कंडीशन में है, तो अंकल ने इमीडिएटली एम्बुलेंस भेजी, हम लोग लेके आए उनको। जब लेके आए, हमारी वार्डन जब उसको कपड़े चेंज करा रही थी, तब वो शॉक खा गई देख के। उन्होंने अंकल को बोला कि सर जल्दी आओ, आपसे कुछ बात करनी है, बिकॉज यूजुअली फीमेल है, तो हमारा फीमेल स्टाफ मेंबर इसको कपड़े वपड़े चेंज कराएगा, सब कराएगा। देन अंकल को बताया कि सर ऐसी कंडीशन है, मैं तो देख के डर गई। हमने इमीडिएटली नज़दीकी एक अस्पताल है, मात्र को वात्रक हॉस्पिटल, वहाँ हम लोग लेके गए। डॉक्टर ने बोला कि
ये ना चमत्कार है, बिकॉज यूट्रस बाहर हो के बंदे का या बंदी का जिंदा रहना विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। देन उसको वहाँ से हिम्मतनगर सिविल हॉस्पिटल में रिफ़र किया गया। सिविल हॉस्पिटल में शायद 24 आवर्स वो रही, बट वहाँ पे भी कुछ अच्छा खासा ट्रीटमेंट नहीं मिला। देन वी एस्केलेटेड अगेन, मीडिया एंड एवरीवेयर हम लोग गए, वहाँ से ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ था एस्केलेट किया। वहाँ से एस्केलेट करने के बाद अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में उसको रिफ़र कर दिया गया। और ये जो किस्सा बना उसके ऊपर इतना बड़ा एस्केलेशन हुआ था कि सारे न्यूज़ चैनल में हम छा गई थी वो महिला। उसके बाद उसके डीएसपी ने वहाँ एसआईटी की एक रचना की और वो केस को स्पेशल ट्रीटमेंट लिया। मतलब वो लेडी के साथ अहमदाबाद में 2 होमगार्ड के जवान 24/7 रहते थे, और फिर उसको नारी संरक्षण गृह में, बिकॉज फिर देन पॉलिटिकल सब हुआ, तो उसको हमने दूसरी जगह पे या नारी संरक्षण गृह में हमने रिफ़र कर दिया। सो एकदम ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला भी केस आया है, ड्रग एडिक्ट है जिसको जॉब का लालच लेके इंडिया में लेके आते हैं। इंडिया में आने के बाद उसके ऊपर बैक टू बैक ड्रग दिया जाता है उसको। ये ड्रग देने के बाद करते क्या है उनके साथ? बिजनेस, प्रोस्टिट्यूशन, उसको प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया जाता है। जवान लड़की है, प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया, अगर एक्सेप्ट कर रही है तो ठीक है, नहीं तो नशे के ऊपर ही चलाओ उसका काम। और नशे से भाग के बच के आ गई हमारे पास, तो हमने बचा ली। बट ये काफ़ी डार्क सीक्रेट है, इसके ऊपर तो हम जाना नहीं चाहेंगे, बिकॉज गॉड नोज इसके ऊपर क्या कितना और डीप होगा ये। हम तो शायद ऊपर ही बात कर रहे हैं, कितना गंदा है गॉड नोज। लेकिन ये सब है, ऐसा कर Still, रहे ये हैं सब लोग, fact स्टिल है। इज। ये सब फैक्ट है, 100% फैक्ट। इन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? मतलब ऐसा ऐसे ये लोग जो करते हैं, क्या खुन्नस आती है आप में? कुछ ऐसा होता है कि ऐसा दे दो 2 3 4? एट द एंड नहीं, मैं ऐसा बंदा हूँ कि वी कांट डू इट, बिकॉज क्या होता है ना कहीं एक चीज़ है कि देखो अभी ज़माना ना, जैसे आपने अभी एक्चुअली मैं मेरी बात करूँ, मैंने एक बंदे को मारा हुआ है ऐसे, बिकॉज ये मेरी सोसाइटी में थे, वो पड़ोसी में यार उसकी वाइफ को वो मार रहा था, मेरे से नहीं हो पाया, तो देन यू हैव टू टेक अ स्टैंड ऑब्वियसली। मैंने लिया वी stand। कांट, बिकॉज मैं बोल फिर रहा हूँ मेरी मॉम ने भी मुझे वो बोला, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ड्रग माफिया है, इट्स सो डेंजरस। मतलब यू कांट डायरेक्टली गो एंड बीट हिम, बिकॉज इज वेरी पावरफुल ऑब्वियसली, एंड दिस इज नॉट आवर सब्जेक्ट, बिकॉज हमारा काम है कि हमें उसको इन परिस्थिति लोगों से बाहर- मुझे ज़्यादा तकलीफ है जो लोग आपको पता है कि ये ऐसी चीज़ अभी हो रही है उस बंदे के साथ, मान लो, तो देन वो वीडियो बनाएंगे, हाँ है ना, कि उसको वीडियो बना के उसको शेयर करेंगे, लेकिन वो जाके पहले उसको बचाएंगे नहीं। मैं जाएंगे नहीं। वो मुझे बहुत दिक्कत है। ऐसे मैं ऐसा नहीं बात कर रहा हूँ कि ये जो वुमन है या जो मेंस है उनके ऊपर, एनिमल के ऊपर भी हाँ कई सारे मैंने देखे हैं कि रास्ते पे जाते हैं, देन जो डॉग्स है उनका एक्सीडेंट हो जाता है, फिर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ती जाती है और उसको वीडियो बना देते हैं कि भाई ऐसा मत करो। तो एटलीस्ट आपको दिख रहा है तो एटलीस्ट तू तो साइड कर ले भाई, कि ऐसा। एक बार मैंने साइड किया था, लेकिन उसमें हुआ क्या कि वीक की बात है, मैं और मेरे भाई आ रहे थे ऑफिस के टाइम पे, एंड देन एक डॉग का एक्सीडेंट हो गया था, और ज़्यादा कुछ मतलब हुआ नहीं था, लेकिन वो मर तो गया था, लेकिन वो ज़्यादा उसका ब्लड नहीं निकला था। देन यहाँ पे हमने ब्रिज था वहाँ पे, तो ब्रिज पे हमने साइड की कार, देन हम दोनों चलते चलते गए, थोड़ा आधा किलोमीटर हमने चला, उसके बाद डॉग को साइड में रखा। अभी मैं बता रहा हूँ कि मेरे भाई जो थे वो रेड फ्लैग लेके ऐसे खड़े थे, एंड देन बता रहे थे कि गाड़ी स्लो कर दो अब भाई आप ब्रिज के ऊपर। एक ने स्लो की, दूसरे ने स्लो की, तीसरे ने स्लो की, चौथे ने नहीं की, ठोक दी। हमको ऐसा लगा कि अगर ब्रिज पे ऐसा तो हुआ तो हम ही चले जाने वाले थे। डेंजरस फॉर यू इवन कि आप गाड़ी रोक के खड़े हो और पता लगा कि आपको ही किसी ने उड़ाया। हाँ ऐसा, लेकिन अच्छा था कि वो चौथे बंदे बाद में बोला नहीं। एग्जैक्टली वही होता है। वर्ली सीलिंग पे एक जैन बंदा था जो अपनी कार से ना ईगल टकराई, तो ईगल मर गई कि नहीं वो देखने के लिए जैसे उतरा, पीछे से और 2 गाड़ियाँ चढ़ गई उसको। ज़्यादा वो भी होता है। ये तो जब मैं एनिमल की बात की, लेकिन हम साइड में करते हैं क्योंकि वो मुझे पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर मेरा ही कोई
रिलेटिव हो उसके ऊपर गाड़ी ऐसी चढ़ती जाए तो कैसा फील होगा? Good souls are there, you are there, yeah, there. So still people are there.